स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव सर में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब मैं सीरीज़ में पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क में पहले हम लोगों ने बाई फार्मूला डिस्कस किया m1d1h1/w1 m2d2h2/w2 आराम से यूज करना सीखा, फैंटास्टिक वे में पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करी। अच्छा है। इसके बाद हमने फिर बात करी कि सर कैपेसिटी क्या होती थी। टाइम देता था, आप एलसीएम लेते थे, एलसीएम मेथड का यूज़ करके आप पिछला वीडियो प्लीज़ देखिए, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। पहले एलसीएम मेथड से हम लोग क्या निकालते थे, कैपेसिटी। आज उसका यूज़ करेंगे कि यूज क्या है सर उस एलसीएम मेथड का। उसका यूज़ है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी में। क्लियर हुआ? मतलब जो कामगार आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको सैलरी कैसे देंगे, इस पर आज हम लोग डिबेट करेंगे। एक अच्छी सी क्लास लेंगे और प्रॉपर क्लास लेंगे। पूरी क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे हमको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आप पूरा वीडियो देखिए और आपको भी आनंद तभी आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। समझ रहे हैं आप हमारी बात? स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, या छोटा सा ये समझिए कि क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे क्या लिखा हुआ है, x एक काम को 4 दिन में, y उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं तो उन्हें 2600 रुपये मिलता है। तो बताइए कि x तथा y को कितने रुपए मिलते हैं। आपको क्या लगता है किसको कितने पैसे देते हैं? सर हम तो ऐसे पैसे देते हैं, सबको 400 रुपये पर डे के हिसाब से देते हैं। सर ऐसा नहीं होता। लेबर को मजदूरी उनकी क्षमता के आधार पर मिलना चाहिए। जो जितनी अधिक मेहनत करे या जिसमें जितनी ज़्यादा कैपेसिटी हो उसको पैसे भी ज़्यादा मिलने चाहिए। ये एक अनुरूप बात है, संगत बात है और ये होना भी चाहिए। इम्पॉर्टेंट भी है बेटे कि जो व्यक्ति जितनी कैपेसिटी रखता हो उसको अनुरूप उसको फल मिलना चाहिए। चलिए सर हम स्टार्ट करते, क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो सर इथिक्स है, थोड़ा सा समझना चाहिए समाज को, दुनिया को। x एक काम को 4 दिन में, y उसी काम को 9 दिन में। और आप समझिए सर 9 और 4 आपका टाइम है ना सर? बोलिए बेटे, 9 और 4 आपका क्या है? टाइम है। बहुत दिल से समझिए। यदि 4 और 9 आपका टाइम है तो आप क्या बोलोगे सर? 36 विल बी योर वर्क। आप क्या मानोगे? 36 वर्क कंसीडर करोगे। ये 9 आएगा और ये 4। यदि हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि 9 और 4 उसकी कैपेसिटी है। तो 9 और 4 कैपेसिटी होने का मतलब है कि 13 कैपेसिटी दोनों की है। और यदि दोनों की 13 कैपेसिटी है और दोनों को रुपए कितने मिल रहे हैं? दोनों को मिल रहे हैं 2600 रुपये। तो हम बड़ी शिद्दत से ये बात कह सकते हैं कि 2600 रुपये दोनों को मिलते हैं तो एक बराबर हमको कितना रुपए मिलेगा? 200। यदि एक क्षमता का हमको 200 रुपये मिलता है तो इसका है 4 क्षमता, कितना मिलेगा? 800 रुपये। इसका है 9 क्षमता तो इसको कितना मिलेगा? 1800। हमारी बात जहाँ तक है आपके दिल में उतर रही होगी, आराम से समझ में आ रहा होगा। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा उसको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और जिसकी कैपेसिटी कम उसको पैसे भी क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। और कैपेसिटी कैसे निकलती है? दिए गए समय का आपको एलसीएम लेना है जो कि वर्क आता है, और जैसे ही समय से आप डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, आपका क्षमता आ जाता है। बहुत आराम से देखिए। और जो व्यक्ति जितनी क्षमता से वर्कआउट करता है उसको उतने पैसे मिलते हैं। आराम से देखिए, बहुत आराम से चलेंगे, समझ आएगा आपको। अगला क्या लिखा है सर? बहुत प्यार से देखिए। बड़ा मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आपको दिख जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं हट भी जाता हूँ, आप आराम से इसको देख के करें। सर यदि इतना आपने कर लिया और इसको मैं यदि और अच्छे से देखूँ तो क्या लिखा है? ए एक काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में। ए और बी ने ठेका लिया है 6400 का, जिसमें सी ने उसकी मदद की है और ऐसा करने पर उसे कितने दिन लगे? 3 दिन। करेक्ट बात है। यदि ऐसा है तो आप इसको दिल से समझिएगा। यदि ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में और ए बी के साथ सी ने मदद करी और ऐसा करने पर केवल लगे 3 दिन। सर लिखना आ गया।
यदि 6 8 3 है तो एलसीएम सर कितना आएगा? सर 24 आ जाएगा। 6 चौको 24 4 क्षमता, 8 त्रिक 24 3 क्षमता, 3 24 8 क्षमता। सर क्या हमको ये समझ में आ जाता है कि इन तीनों की क्षमता कितनी है बेटे? इन तीनों की क्षमता कितनी है? 8। यदि हम ये बात समझ जाते हैं तो हम ये बात बड़े प्यार से कह सकते हैं कि यदि 8 क्षमता है और 6400 रुपये बेटे यदि मिल रहा है तो एक क्षमता का हमको 800 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। बोलो बेटे, बात समझ में आ गई? और यदि एक क्षमता का 800 मिलेगा, जैसा कि उसने कहा सी का हिस्सा बताइए, तो सी की कैपेसिटी कितनी है? 8 तो सबकी है, 4 और 3 7 इनकी है, तो सी की कैपेसिटी कितनी होगी? 1। बोलो ना बेटे, 4 3 7 8, 8 में 7 गया, 1 आएगा, और 1 बराबर कितना आएगा? 800 रुपये। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? आपके अंतःकरण में उतर रही है? अच्छे से इम्बाइब कर पा रहे हैं? बहुत खूबसूरत बात है। तो 1 बराबर 800, तो सी का हिस्सा कितना होगा? 800। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरह से समझ में आ रहा होगा। एक और लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक पुरुष तथा एक लड़का एक काम को 5 दिन में एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगनी है। सर कदापि मतलब नहीं है कि दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं। क्या मतलब है हमको? अच्छा, 5 दिन प्रतिदिन का पूछा गया। चलिए सर अभी करते हैं। आप सोचो, पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से क्या है? पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से क्या है? दुगनी। इसका मतलब पुरुष को कितने रुपए मिलेंगे? 2 भाग, टोटल कितने में? 3 में। और किसको? लड़के को कितने मिल रहे हैं? 1 भाग, टोटल कितने में? 3 में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 800 रुपये उनको मिलते हैं 5 दिन के, तो एक दिन का हिस्सा कितना होगा? 160। बोलो भाई, 5 दिन में यदि 800 रुपया बेटा मिलता है तो हम कह सकते हैं एक दिन में कितना रुपए होगा? 160 रुपये। बोलो सर, इतनी बात समझ में आ गई? फिर यदि ये कहता है कि आदमी और लड़के की क्षमता, आदमी की क्षमता 2 है, लड़के की क्षमता कितनी है? तो इसका मतलब है आदमी को कितना रुपए मिलेगा? 160 रुपये का 2/3 भाग, और लड़के को कितना मिलेगा? 160 रुपये का 1/3 भाग। और यदि हम यहाँ पर मोहब्बत के साथ देखें तो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 53 सही 1/3 रुपये। तो यहाँ से कह सकते हैं 53:1/3। आराम से समझ में आ रहा है? अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, कहीं कोई तकलीफ परेशानी? बहुत मस्त होकर समझिए। इस बात को समझ लेना है और तब तक समझना है जब तक हम इसको समझ नहीं लेते। समझना कब तक है? जब तक समझ नहीं आ जाता। मतलब इसको बार बार आप रिपीट करके देखिए। पॉज करिए, थक गए हों जाइए, ठंडा पानी पीजिए, मुंह धुलिए। सो जाते हैं आप? जब क्लास में सो जाते थे तो पक्के तौर पर घर में बैठे बैठे सो ही जाते होंगे। समझ में आ रही है ना बात? चल अगला देखते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। शशि का फेवरेट क्वेश्चन है मुझे जहाँ तक नज़र आता है। देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं इसीलिए दे देता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा सा होता है, आप बढ़िया आराम से अपने पॉज की बटन दबाई, आपने स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद फिर वापस चलते हैं इसको समझने के दौर में। देखिए बड़े मोहब्बत के साथ उसने कहा कि साहब ABC एक कार्य को करने में 575 रुपये का ठेका लिया, 575 रुपीज़ उसका ठेका है। बहुत आराम से देखिए, बहुत मस्त होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के देखिए, अच्छा लगेगा आपको, खुशी मिलेगी। देखिए 19/23 बहुत आराम से देखने की बात है। यदि हम ये बोलें कि सर 23 टोटल काम है, कितना है? 23, जिसमें A और C ने कितना काम किया? 19 काम किया। सर बहुत आराम से देखिए, टोटल काम कितना है? 23। A और C ने बेटा मिलकर कितना किया? 19। समझ में आ जाती है बात कि B ने 4 काम किया होगा। सर बहुत आराम से देखने की ज़रूरत है। 575 रुपये हमने बोला है, जो जितना काम करेगा या जितनी क्षमता होगी उसको उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। बोलो ये बात समझ में आ जाती है? यदि ये आ जाती है तो हमको ये समझ में आ जाता है कि जो B का काम है वो 4/23 हिस्सा है। बोलो भैया 4 कौन सा हिस्सा है? 23, 4/23वां हिस्सा है। और यदि इतना हिस्सा है उसका तो उसको उसी के अनुरूप पैसे मिलेंगे 575। और ये 23 से कट करेंगे तो 23 दूनी 46,
कितना बचता है 11 और 23 पंचे 115, 25 चौको 100 रुपये, 100 रुपये हो जाएंगे बी के। ये हिस्सेदारी को हम लोग रेशियो में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये रेशियो के भी क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, पर ऐसे आप दिल से समझिए कि यदि हम बात कर रहे हैं कि 575 रुपये है पूरे काम का, तो 23 काम पूरा है जिसमें ए और सी ने 19 किया है, तो इसका यदि हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो किसका काम आ जाएगा, बी का। कितने भाग, 4 भाग, टोटल कितने में, 23 में, और उसका पैसा मिलेगा 575। इंटू करा दिया बेटे, आराम से 100 रुपये आ गया। मस्त होके समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से। उम्मीद पूरी है कि आपको मस्त आ रहा होगा। नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अच्छा लगता है, क्या लगता है। कुछ लोग बहुत पुराने समय में अपनी यादें ताज़ा कर रहे होंगे, बिल्कुल शेयर करिए, हमें बड़ी खुशी होगी। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद रियलाइज़ करते हैं कि आपने क्या ज़िंदगी में किया है, कितना अच्छा, कितना ख़राब, बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल रहा है। अपने जीवन काल में जो भी छोटा सा जीवन काल रहा अभी तक और आगे होने वाला है, उम्मीद करते हैं आगे बहुत सिलेक्शन होंगे। अभी तक 2000 से अधिक विद्यार्थियों को चयनित करा चुका हूँ विभिन्न कंपटीशन में, भिन्न भिन्न कंपटीशन्स में। गांव के बच्चे हों या शहर के बच्चे हों या किसी कस्बे के बच्चे हों, जो सहयोग मेरी तरफ से बना है मैंने किया है बच्चों का। उम्मीद करता हूं कि यदि मैं मजबूत रहा और इसी तरह से आप सहयोग करते रहे तो हम उन बच्चों का सहयोग कर पाएंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छी बात यह है कि आप लगातार जुड़े हुए हैं, कमेंट्स करिए और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही कर पाऊँगा, मजबूरियाँ हैं कुछ ऐसी, तो वो हम करेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। पर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, समझ रहे होंगे, मस्त होकर के देखिए, बहुत खुशी के साथ देखिए, और यदि कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर बताइए। अगला, ए और बी किसी काम को, सर ये बारी